मित्रों, विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस भी हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले ही कर दिए थे, जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। आज हम आपको श्री राम के पूर्वज राजा यवनाश्व की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, राजा यवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृंग के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा यवनाश्व के लिए इष्ट यज्ञ करवाया ताकि राजा की संतान जन्म ले सके। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था ताकि वे गर्भ धारण कर पाएं। राजा यवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा यवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। यवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने के कारण किसी ने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा यवनाश्व को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब दैवीय चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा यवनाश्व की कोख को चीर कर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अब अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी को दूर करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, ममधाता, अर्थात मैं ही इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मांधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता तक बढ़ता चला गया। कहते हैं राजा मांधाता ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के सभी राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मांधाता ने विष्णु के दर्शन के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वे वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, राजा मांधाता की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।